एक मानव शिशु को झील के किनारे पड़ी एक परित्यक्त नाव पर छोड़ दिया गया था। भोजन की तलाश में निकले काले तेंदुए ने उसे देखा। दया से भरे तेंदुए ने उस बच्चे को उठाकर भेड़ियों की गुफा के सामने रख दिया ताकि गुफा में रहने वाली भेड़िया माँ उसे दूध पिला सके। जल्द ही 3 छोटे भेड़िए झूले से आती रोने की आवाज सुनकर उत्सुकता से पास आ गए। फिर भेड़िया माँ भी झूले के पास आई। जानवरों और इंसानों की भावनाएं एक जैसी होती हैं और मातृत्व से भरी भेड़िया माँ ने बच्चे को गोद लेने का निश्चय किया, लेकिन उसे अपने पति की राय का भी ध्यान रखना था। जब भेड़िया पिता वापस आया तो दोनों ने मिलकर उस मानव शिशु को गोद लेने का निर्णय लिया। फिर भेड़िया माँ झूला उठाकर गुफा में ले गई। 5 साल बीत गए और वह बच्चा बड़ा होकर एक छोटा लड़का बन गया जिसका नाम मोगली था। वह इंसानों की तरह सीधे चल सका था, लेकिन उसकी सभी आदतें भेड़ियों जैसी थीं। मोगली पूरी तरह भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बन चुका था, पर जल्द ही होने वाली एक जनजातीय सभा ने उसका भविष्य बदल दिया। भेड़ियों के मुखिया ने कहा कि जंगल में शेर खान नाम का एक खतरनाक बाघ आ चुका है और वह मोगली को मार डालेगा, इसलिए उसे तुरंत झुंड से दूर जाना होगा। वह नहीं चाहता था कि एक इंसान बच्चे की रक्षा करते करते पूरी जाति खतरे में पड़ जाए, क्योंकि शेर खान बेहद शक्तिशाली था। मोगली का पिता इस फैसले से सहमत नहीं था, लेकिन मुखिया के आदेश का विरोध नहीं किया जा सकता था। तभी काला तेंदुआ बोला कि वह मोगली को इंसानों के गांव छोड़ आएगा ताकि वह शेर खान से दूर रहे। मुखिया ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और रातों रात तेंदुआ मोगली को लेकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में मोगली पूछता रहा कि उसे झुंड क्यों छोड़ना पड़ रहा है, तो तेंदुए ने समझाया कि शेर खान सभी इंसानों से नफरत करता है और अगर उसने मोगली को देखा तो उसे जरूर मार देगा। लेकिन मोगली को यह समझ नहीं आया कि एक बाघ से डरने की क्या बात है। रात में तेंदुए ने उसे पेड़ पर सुला दिया, मगर एक अजगर ने उसे देख लिया और अपनी आंखों से मोगली को सम्मोहित कर लिया। जैसे ही वह उसे खाने वाला था, तेंदुए ने समय पर पहुंचकर मोगली को बचा लिया। इससे यह साबित हो गया कि जंगल कभी भी सुरक्षित जगह नहीं होती। सुबह होते ही सूरज की रोशनी में हाथियों का एक झुंड जंगल में आया। अपने विशाल शरीर के कारण वे जंगल के सबसे ताकतवर जीव थे। मोगली की दोस्ती एक छोटे हाथी हेनरी से हुई और दोनों में सच्चा रिश्ता बन गया। जब मोगली हाथियों के साथ खेल रहा था, तेंदुए ने उसे जबरदस्ती वहां से ले गया, क्योंकि भेड़िए और हाथी अलग अलग जाति के थे और सच्चे मित्र नहीं हो सकते थे। अब सबसे जरूरी था कि मोगली को जल्दी से इंसानों के गांव पहुंचाया जाए ताकि वह शेर खान से बच सके। लेकिन मोगली ने साफ कह दिया कि वह जंगल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह जंगल में जन्मा है और वहीं मरना चाहता है। उसकी जिद देकर तेंदुआ उसे समझा नहीं सका और दोनों के रास्ते अलग हो गए। तेंदुए के बिना रास्ता भटक गया। मोगली पूरी तरह जंगल में खो गया और अकेला होकर एक बड़ी चट्टान के पास बैठा और नींद में चला गया।